अस्सलाम वालेकुम क्लास। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आइए आज हम अपने चैप्टर नंबर 1 के लास्ट पैराग्राफ यानी पैराग्राफ नंबर 10 को रीड करते हैं। सबसे पहले हम इसके जो वर्ड मीनिंग है वो देखेंगे। तो वर्ड मीनिंग में बच्चों देखें, सबसे पहले थ्रो आ रहा है। थ्रो के मायने मुकम्मल तौर पर, ठीक है, थ्रो के मायने मुकम्मल तौर पर। और जो इसका इंग्लिश मायने है वो कंप्लीट और फुल में आ जाएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट है हमारे पास ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन के जो मायने हैं बच्चों वो होते हैं तब्दीली, ठीक है, वो चेंज में आ जाएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट है हमारे पास वो है नोबिलिटी, ठीक है। नोबिलिटी बच्चों अज़मत भी होती है, शान भी होती है, शराफत भी होती है, ठीक है, बड़ाई भी होती है। तो ये आ जाएगा हमारा ग्रेटनेस में और ग्रैंडियर में। उसके बाद है परफेक्ट। परफेक्ट के मायने मुकम्मल होते हैं, ठीक है। और जो इसकी ग्लोसरी है वो कंप्लीट हो जाएगा, फॉलो पैरवी करना, ठीक है, एक्ट अपॉन और ओबे, ठीक है, इनमें आ जाएगा, इन मायनों में आ जाएगा ये। उसके बाद है एम्बॉडीमेंट, जिंदा मिसाल, ठीक है, पर्सोनिफिकेशन आ जाएगा, ठीक है, इसके जो ग्लोसरी है। उसके बाद है स्वेयर, निजात दहिंदा। हमने चैप्टर के स्टार्ट में भी जब इसका टाइटल पढ़ा था तभी आपको बताया था, ठीक है। उसके बाद इसकी जो ग्लोसरी है वो लिबरेटर और रेस्क्यूअर आएगा। उसके बाद देखें श्योरली, यकीनन, ठीक है, ग्लोसरी इसकी नो डाउट आ जाएगा। उसके बाद है वार्नर, डराने वाला, ठीक है, वन हु वाज यानी वो जो, ठीक है, हमें वार्न करता है, तनबीह करता है। तो अब बच्चों हम इसके पैराग्राफ की तरफ चलते हैं। पैराग्राफ में देखें, सबसे पहले सच आ थ्रो ट्रांसफॉर्मेशन। थ्रो हमने पढ़ा मुकम्मल था, ट्रांसफॉर्मेशन तब्दीली को बोलते हैं। सच ऐसी, आ थ्रो एक मुकम्मल, ट्रांसफॉर्मेशन तब्दीली ऑफ मैन आदमी की एंड सोसाइटी और माशरे की, ऑज की वजह से है, टू द रसूलुल्लाह डी फेथ इन अल्लाह, ठीक है, सुबहान व तआला। यानी बनेगा क्या, वो कह रहा है सच अ थ्रू ट्रांसफॉर्मेशन, ऐसी मुकम्मल तब्दीली या काया पलट तब्दीली, ठीक है, जिसमें इंसान टोटली तब्दील हो जाए। सच अ थ्रू ट्रांसफॉर्मेशन, एक ऐसी मुकम्मल तब्दीली ऑफ मैन आदमी की एंड सोसाइटी और माशरे की, औज की वजह से है, ठीक है, टू द रसूल, ठीक है, रसूलुल्लाह डी फेथ, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, ठीक है, गहरे यकीन की वजह से अल्लाह, अल्लाह पर, टू हिज लव, ठीक है, टू हिज लव, आपके प्यार की वजह से है, फॉर ह्यूमैनिटी, इंसानियत के लिए, एंड द नोबिलिटी ऑफ हिज करेक्टर, और आपके किरदार की शान अजमत की वजह से है, ठीक है। अब हम इसे मुकम्मल पढ़ते हैं। वो कह रहा है ऐसी मुकम्मल तब्दीली, ठीक है, इंसान और माशरे की रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्लाह ताला पर गहरे ईमान की वजह से है, ठीक है, टू हिज लव फॉर ह्यूमैनिटी, आपकी इंसानियत के लिए मोहब्बत की वजह से है, एंड द नोबिलिटी ऑफ हिज करेक्टर, और आपके किरदार की अजमत, शान शौकत और बढ़ाई की वजह से है। इंडीड दरअसल हिज लाइफ, उनकी ज़िंदगी यानी आप सल्लल्लाहु की ज़िंदगी, इज़ आ परफेक्ट मॉडल, एक मुकम्मल नमूना है, टू फॉलो, पैरवी करने के लिए, ठीक है। इंडीड दरअसल या दर हकीकत, आप सल्लम की जो ज़िंदगी है वो पैरवी करने के लिए एक मुकम्मल नमूना है। हज़रत कतादा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो रिपोर्टेड, रिपोर्टेड होता है बयान करना, रवायत करना। हज़रत कतादा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो रिपोर्टेड बयान करते हैं, आई सेड, मैंने कहा, टू हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से, ओ मदर ऑफ द बिलीवर्स, ओ मोमनों की माँ, टेल मी, मुझे बताओ, अबाउट द करेक्टर, किरदार के बारे में, ऑफ द रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, ठीक है। हज़रत कतादा रिपोर्टेड, हज़रत कतादा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि मैंने, ठीक है, हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से कहा, ओ मोमनों की माँ, मुझे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किरदार के मुताल्लिक़ कुछ बताइए।
حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ said, حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ said, ٹھیک ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا have you not read the قرآن، کیا آپ نے قرآن نہیں پڑھا؟ ٹھیک ہے، I said، میں نے کہا of course، یقیناً۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ said، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا his moral and character، ٹھیک ہے، ان کے جو اخلاق ہیں اینڈ کریکٹر، ان کا جو کردار ہے، are an embodiment، وہ ایک زندہ مثال ہے of the holy قرآن، پاک قرآن، یعنی جو پاک قرآن ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اور کردار کے متعلق ایک زندہ مثال ہیں۔ دا فائنل ورڈ، آخری الفاظ، ٹھیک ہے، جو آخری کلام ہے about the sphere of mankind، انسانیت کو بچانے والے کے لیے، in the holy قرآن is، وہ قرآن پاک میں یہ ہیں، ٹھیک ہے۔ او نبی surely، یقیناً we have sent you a witness، یقیناً ہم نے آپ کو گواہ بنا کر بھیجا، ٹھیک ہے۔ we have sent you، ہم بھیج چکے، you، آپ کو، as a witness، ٹھیک ہے، بطور گواہ کے، ٹھیک ہے، ہم نے آپ کو بطور گواہ کے بھیجا، اینڈ بیئرر آف گڈ نیوز، اور اچھی خبریں دینے والا، اینڈ وارنر، اور تنبیہ کرنے والا، ٹھیک ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرانے والا، اینڈ ایز ون انوائٹنگ ٹو اللہ، اینڈ ایز دا ون، اور ایز، ٹھیک ہے، دا ون، ٹھیک ہے، آپ ہر ایک کو انوائٹنگ، بلاؤ، ٹو اللہ، اللہ تعالیٰ کی طرف، بائی ہز پرمیشن، اس کی اجازت سے، اور آپ ہر ایک کو اللہ تعالیٰ کی طرف اس کی اجازت سے بلاؤ، اینڈ ایز اے لائٹ گیونگ ٹارچ، اور ہم نے آپ کو ایک روشن مشل بنا کر بھیجا، اینڈ ایز اے لائٹ گیونگ ٹارچ، اور آپ کو روشن مشل یا روشن چراغ، ٹھیک ہے، بنا کر یا دے کر بھیجا۔ تو یہ تھا بچوں آج کا ہمارا اس کا لیکچر، ٹھیک ہے، امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہے۔ اس ہمارا جو چیپٹر ہے وہ ہمارا کمپلیٹ ہو گیا ہے، ٹھیک ہے، تو کل ہم اس کے کوسچن آپ کو بتائیں گے۔ اس کے ساتھ مجھے دیں اجازت، اللہ